हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? देखिए, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है एक्यूरेसी क्या होता है कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इट इंडिकेट्स द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर्स। एज वी रिड्यूस द एरर्स द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू वो क्या होती है। ट्रू वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है ना, तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक्चुअल में ट्रू वैल्यू है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 किलोग्राम की अगर अपन बात करें, आपको 1 किलोग्राम चावल लेके आने हैं, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 किलोग्राम जो क्वांटिटी है वो खुद कितनी है ना। अपने लिए 1 किलोग्राम तो ये होता है कि भैया एक अपने को वेट पता होता है कि हाँ 1 किलोग्राम में इतना होता है, लेकिन एक्चुअल में 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी अपन बात करें, 1 किलोग्राम के अंदर अपन ये समझते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं, है ना। आप कुछ भी मार्केट से लेने के लिए गए तो सामने वाले ने आपको जो मेजर करके दिया वो आपको 1000 ग्राम देने की बजाय 999 ग्राम दे दिया, 999 ग्राम दे दिया। तो क्या उसने सही तरीके से मेजर किया? नहीं किया, गलत किया उसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ग्राम की उसने मिस्टेक कर दी, यानी कि 1 ग्राम क्वांटिटी आपके पास में कम आई। जो भी आप लेने गए थे उसकी ट्रू वैल्यू से 1 क्वांटिटी जो 1 ग्राम है वो आपके पास में क्वांटिटी कम आई। तो ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू मतलब जो 1 kg है आपके पास में वो क्या हो गया? ट्रू वैल्यू। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ से किसी भी दूसरी चीज़ को मेजर करोगे तो वो क्या हो गया? आपको ट्रू वैल्यू देगा, अगर आपने सही तरीके से मेजर किया तो। और अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो एक्यूरेसी नहीं देगा। और ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 999 ग्राम होगा, हो सकता है 998 भी हो जाए, या हो सकता है कि 1001 ग्राम भी हो जाए, तो वो इस तरीके से कुछ भी हो जाएगा। तो ये आपका अगर इस तरीके का कोई भी डेटा आता है तो वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब होगा? जब उसके बिल्कुल आसपास का कुछ डेटा रहे तो उसको अपन बोलेंगे एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रू वैल्यू के आसपास का अगर कोई आ रहा है, जैसे कि अगर मान लो आपको 1000 ग्राम मेजर करना है, तो 1000 ग्राम मेजर करने पे आपको जो मेजरमेंट करे हो 999.9 आ रहा है ना, या फिर 1000.1 आ रहा है। इस टाइप से अगर आपके कोई आंसर आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, उसके आसपास का है तो वो चल सकता है। मतलब ये हो गया आपका एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब आपकी अच्छी आ रही है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो। अब उसके बाद में अगर अपन प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन क्या होता है? देखिए, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब किस लिमिट तक उस क्वांटिटी को अपन मेजर कर रहे हैं वो आपका प्रिसीजन के अंदर आएगा। वो कैसे समझते हैं? प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम मेजर कर सकता है, कितनी क्वांटिटी कम से कम मेजर करने की उसकी कैपेसिटी है, उसको अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट। द स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना ही अच्छा प्रिसीजन होगा। मतलब जितनी कम से कम क्वांटिटी को मेजर कर पाएगा उतना अच्छा उसका प्रिसीजन होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक टेबल है जिसके अंदर ए, बी और सी 3 स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट ने क्या करा? मेजरमेंट लिया। ए स्टूडेंट का मेजरमेंट आया ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसमें एवरेज मास निकला उसका 0.51 ग्राम। बी वाले का इस तरीके से आया और सी वाले का इस तरीके से आया। अब यहाँ पे अगर अपन ए, बी, सी तीनों डेटा को अगर अपन देखें तो जो ए वाले का है, ए वाले में देखिए 0.52 ग्राम, फिर दूसरे वाले मेजरमेंट में 0.51 ग्राम, तीसरे वाले में देखिए 0.50 ग्राम। तीनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे, मतलब जो इसकी प्रिसीजन है वो इसका अच्छा नहीं है। दूसरे वाले में अगर अपन बात करें तो देखिए 0.516, 0.515, 0.514 और एवरेज कितना आ रहा है? 0.515 आया। मतलब अगर दूसरे वाले में अगर अपन प्रिसीजन की बात करें तो थोड़ा ठीक है बजाय ए के, मतलब ए वाला जो है उससे अच्छा है बजाय बी का, जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर अपन थर्ड वाले स्टूडेंट की बात करें, उसका जो मेजरमेंट देखें तो देखिए 0.521, फिर अगले वाला जो मेजरमेंट किया उसमें आया 0.520 और अगले वाले मेजरमेंट में वापस 0.520। मतलब देखिए ये और ये इसका मैच कर गया, है ना। तो इसका जो एवरेज मास निकला वो कितना निकला? 0.520। तो यहाँ पे जो इसका प्रिसीजन है वो काफ़ी अच्छा आया। मतलब उसके अगर पास की क्वांटिटी अगर आती जाती है बार बार रिपीट करने से, तो वो उसको अपन ये बोलेंगे कि उसका प्रिसाइज वैल्यू अच्छी है, उसका प्रिसीजन अच्छा है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।